Welcome, my dear students. Let us start the session. And if you're not already subscribed to the channel, you can subscribe to the channel if you're liking the content, and also like the particular video if you're liking it. Okay. First question of the day. A and B invest an amount under simple interest and compound interest respectively for the same period at the same rate of interest. A and B are investing same amount. एक अमाउंट है डेफिनेट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली फॉर द सेम पीरियड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8% पर एनम. ईच गेट्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 96,000 एट द एंड ऑफ 5 years. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू. तो रेट परसेंट तो दोनों के लिए सेम है. रेट परसेंट इज सेम इन बोथ केसेस एंड द आउटकम द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 years दैट इज ऑल्सो सेम. दैट इज ऑल्सो सेम. क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन है कि ए का अमाउंट इनिशियली कितना था और बी का अमाउंट इनिशियली कितना था, दैट वी डू नॉट नो, बट फाइनल अमाउंट सेम है और रेट परसेंट सेम है. ठीक है. अगर हमारा सेम अमाउंट पे अगर हमारा इनिशियल अमाउंट सेम होता, लेट अस से, ठीक है, अगर लेट अस से इनिशियल अमाउंट हमारा सेम होता, 100 रुपीज होता इनिशियली, और उस पर 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, तो फर्स्ट ईयर में हमें 8 रुपीज मिलता इंटरेस्ट ईयर 1 में. जिस अमाउंट को हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे 8 रुपीज इंटरेस्ट मिलता, और जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहे थे वहां भी हमारा 8 रुपीज ही मिलता, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पे 8 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा. बट ईयर 2 पे फर्क क्या पड़ता है, ईयर 2 में हमें फर्स्ट अमाउंट पे यानी कि जिस पे सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पे तो हमें अभी भी 8 रुपीज ही मिलेगा, बट सेकंड वाले में प्रिंसिपल पे तो 8 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 8 रुपीज का 8% भी मिलेगा, 8 रुपीज का 8% भी मिलेगा. सो दैट विल बी एडिशनल 0.64 रुपीज. So if an initial amounts were same, in that case amount under compound interest will be greater than, यानी कि B का amount will be greater than A. कब? जबकि इनिशियल अमाउंट सेम होगा तो. बट सिंस इनिशियल अमाउंट सेम नहीं था तो फाइनल अमाउंट सेम है. फाइनल अमाउंट सेम है, फाइनल ऑफ A एंड फाइनल ऑफ B अमाउंट इज सेम. और अगर फाइनल अमाउंट सेम है और रेट परसेंट भी सेम है, सो दैट इंप्लाइज कि इंटरेस्ट ज्यादा किसको मिला होगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिला होगा B को. B को ज्यादा इंटरेस्ट मिला होगा, छोटा अमाउंट होगा B का इनिशियल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट सेम बन रहा है. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि अगर 2 years के लिए बात होता, यहाँ पे 5 years के लिए बात कर रहे हैं, चलो 5 years के लिए बात कर लेते हैं. 5 years के लिए ए को इंटरेस्ट मिला होगा 40% का. ए का प्रिंसिपल अगर पी ए है, बी का पी बी है, डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे. ए को इंटरेस्ट मिला होगा 40% का, तो प्लस 40% ऑफ पी ए, दैट विल बी इंटरेस्ट फॉर ए. बी को कितना मिला होगा, बी को डेफिनेटली 40% से ज्यादा इंटरेस्ट मिला होगा, तो दैट अमाउंट विल बी ग्रेटर देन 40%. कितना मिला होगा वो कंसर्न नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना देखना है कि ज्यादा मिला होगा कम मिला होगा. ठीक है. सो क्लियरली इसके बाद में जो टोटल फाइनल अमाउंट हमारा आ रहा है वो सेम आ रहा है, और अगर फाइनल अमाउंट सेम आ रहा है तो क्लियरली हमारा प्रिंसिपल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन प्रिंसिपल ऑफ बी. तभी तो चीजें इक्वल होंगी बाद में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ बी छोटा होगा तब भी फाइनली चीजें इक्वल हो गई. ठीक है. तो बीज इनिशियल प्रिंसिपल इज लेस देन दैट ऑफ ए, दैट इज करेक्ट. स्टेटमेंट ए करेक्ट है. स्टेटमेंट बी, बीज इनिशियल प्रिंसिपल इज इक्वल, दैट इज नॉट करेक्ट. एंड स्टेटमेंट सी कह रहा है एज गेन इज लेस देन दैट ऑफ बी. गेन का मतलब क्या हुआ, यहां पे गेन इज नथिंग बट टोटल रेट परसेंट जो मिला है 5 years में. तो ए को डेफिनेटली 40% में अमाउंट मिला है, 40% मिला है 5 years में, जबकि बी को उससे ज्यादा मिला है, तो ए का रेट परसेंट डेफिनेटली लेसर है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ ए एंड सी आर ट्रू. दिस इज द आंसर ऑप्शन डी. कोई कैलकुलेशन नहीं थी इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन को समझना जरूरी था टू आंसर दैट. क्या ये बात समझ पाए हो? ठीक है. आंसर विल बी ऑप्शन डी. बोथ ए एंड सी आर करेक्ट इन दिस केस. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी इन्वेस्ट एन अमाउंट, सेम क्वेश्चन ही है. ठीक है. 8% इफ ईच ऑफ देम इन्वेस्टेड सेम इन सेम प्रिंसिपल पी. सो इस केस में हमारा इनिशियल अमाउंट सेम कर दिया है. देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू रिस्पेक्ट ए एंड बी ही होगा. क्यों कर दिया ये? ठीक है. सेम प्रिंसिपल पी है, ए एंड बी. तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट्स रिसीव्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आफ्टर 5 years. तो ए और बी के फाइनल अमाउंट्स का रेशियो क्या होगा? फाइनल अमाउंट्स का रेशियो क्या होगा? ए का फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, 8% पर एनम मिल रहा है इसको इंटरेस्ट. इनिशियल अमाउंट अगर इसका पी है तो फाइनली 40% ऑफ पी एडिशनल मिलेगा. ठीक है. 40% यानी कि 40/100 ऑफ पी, दैट विल बी एडिशनल अमाउंट. बी के लिए क्या है, इनिशियल अमाउंट बी का भी पी है, फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, तो पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8/100 टू द पावर एन, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5 है, तो टू द पावर 5. या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख सकते थे कि 8% यानी कि हमारा है दिस इज 2/25, तो अमाउंट हमारा 25 से हो जा रहा है 27.
और 5 ईयर्स में कितना होगा, 27/25 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो टू द पावर 5, वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो रेशियो हमारा आ जाएगा, पी कॉमन आ जाएगा दोनों साइड में, अंदर बचेगा 140/100 और यहाँ पे बचने वाला है प्रिंसिपल इंटू 27/25 टू द होल पावर 5। जब रेशियो लेंगे तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर अमाउंट आ जाएगा हमारा 7/5 इज टू 27/25 टू द होल पावर 5। अब इसके बाद जैसे भी सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं, बट दिस विल बी द रेशियो। ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शंस गिवन हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल रेशियो इन द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound interest in 2 years and compound interest of first year on a certain sum of money is rupees 240. If the rate of interest for the first year is 11 and 1/9% and that of second year is 16 and 2/3%, so we have to find the sum deposited initially, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू पता लगानी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है दोनों ईयर्स का, डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 11 and 1/9%, विच इज 1/9, और सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 16 and 2/3%, विच इज 1/6। तो इन सच केसेस जहाँ पे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, वहां भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम प्रिंसिपल एज, ये क्या है 1/a 1/b के फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम अगर इफ दिस इज 1/a एंड दिस इज 1/b, तो हम प्रिंसिपल अपना मान सकते हैं a इंटू बी, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होगी, बस यही रीजन है। ठीक है, सो 9 × 6 हमने मान लिया, 54 मान लिया अपना इनिशियल प्रिंसिपल। 9 × 6 इज इनिशियल प्रिंसिपल, और अगर 9 × 6 हमारा 54 इनिशियल प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, ईयर 1 में इंटरेस्ट मिलेगा हमें 9 × 6 1/9 मिलेगा, 1/9 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 54/9 यानी कि ईयर 1 में इंटरेस्ट विल बी 6। इस बार क्योंकि हमारा दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो हमारा ईयर 2 का जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है वो सेम नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ईयर 2 का इंटरेस्ट 1/9 नहीं होगा, दैट विल बी 1/6, बिकॉज ईयर 2 में इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 16 and 2/3% का, तो दैट विल बी 54/6 यानी कि 9 आ जाएगा ईयर 2 में। और ईयर 2 में हमें जो ईयर 1 का एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है सॉरी, उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, 6 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो दैट विल बी 6 का 1/6। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दिस इज अवर टोटल इंटरेस्ट। बट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑफ 2 ईयर्स एंड सीआई ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिर्फ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, सो 2 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट क्या है, ये सारी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है, और जिसमें से कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो बचेगा क्या, जब 2 ईयर्स में से फर्स्ट ईयर का सब्ट्रैक्ट कर दो, सिर्फ सेकंड ईयर का बचने वाला है। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, तो दिस विल बी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, which is nothing but 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 240, तो 1 यूनिट विल बी 24 ओनली, तो आंसर आ जाएगा हमारा 54 × 24। ठीक है, इतने से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा, बिकॉज और सब में तो लास्ट में 0 आ रहा है। 54 × 24 क्लियर है, 24 4 ज़ा 96, 6 आ गया, 9 बचा, 120 + 9 1296 रुपीज विल बी द आंसर, and this is also 6 to the power 4। ठीक है, आंसर आ रहा है 1296 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है बात? अब यहां पे गलती से भी वो फॉर्मूला नहीं लगाना है हमको, लगा ही नहीं सकते इनफैक्ट कि 2 ईयर्स का हमारा जो डिफरेंस दैट विल पी इंटू r/100 का स्क्वायर, इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हमारा रेट परसेंट डिफरेंट है दोनों ईयर्स का, और वैसे भी ये जो हमें डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस किसका दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ईयर्स, तो वैसे भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूले वैसे भी काम नहीं करते, क्वेश्चन का लैंग्वेज जरा सा भी डिफरेंट हो जाता है तो क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है, बट ये ट्री मेथड हमारा हमेशा काम करेगा इन एनी सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, difference between compound interest for 3 years and simple interest for 2 years on a sum of money at the same rate of interest is rupees 10,602. If the rate of interest is 15%, then we have to find the principal का value. Rate of interest 15% है, principal का value find out करना है। हमें given क्या है, difference हमें given है 3 years के compound interest का और 2 years के simple interest का। This difference is 10,602. Rate of interest है 15%, which is 3/20. वीडियो पॉज करके पहले अपने एंड पे सॉल्व करो। ओके, 3/20 है तो हम एज्यूम कर लेते हैं अपना प्रिंसिपल, क्योंकि 3 ईयर्स की बात है, प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं 20 का क्यूब, विच विल बी 8000। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 8000 का 3/20, तो दैट इज 400 × 3 1200
ईयर 2 में भी यही आएगा 1200 ओनली, और ईयर 3 में भी 1200। नाउ 1200 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 1200 का 3/20, तो 1200/20 आएगा 60, 60 into 3 180, और नेक्स्ट ईयर जस्ट डबल होगा, दिस विल बी 360, और 180 का 3/20 दैट विल बी 27 रुपीज। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years विल बी टोटल अमाउंट, टोटल ऑफ दिस अमाउंट, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। सो 2 years का सिंपल इंटरेस्ट आर दीज टू वैल्यूज, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा, डिफरेंस विल बी दीज वैल्यूज, रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है, दिस इज 1200 प्लस 360 प्लस 540 प्लस 27, तो 1200 567, यानी कि 1200 प्लस 567 1767 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10,602। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 7 2 आ रहा है, 7 6 42, 17 6 टाइम्स 102, तो डेफिनेटली 6 टाइम्स होगा ये, ठीक है, 6 टाइम्स होगा, 1700 का 6 टाइम्स आ जाएगा 10200 प्लस 420, सॉरी प्लस 360, 6 टाइम्स है, 360 प्लस 42, दिस विल बी 10602, 6 टाइम्स होगा एग्जैक्टली, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000 इंटू 6 48,000 रुपीज, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money for 1 year 6 months is rupees 92.50 at 16 and 2/3% per annum compounded semi-annually, तो find the principal, प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा। 1 year 6 months के लिए पूछ रहा है, बट कंपाउंडिंग हमारी सेमी एनुअल है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6 मंथ्स क्या होगा, तो ये तो हमारा पर एनम है, दिस इज 1/6, तो 6 मंथ्स में दिस विल बी 1/12, 1/12 पर 6 मंथ्स विच इज 8.33%, ठीक है, 8.33% 1/12, और क्योंकि 3 टाइम पीरियड है, टोटल 18 मंथ्स है, टोटल 1 year 6 months है, यानी कि 18 मंथ्स है, तो हम प्रिंसिपल अपना एज्यूम कर लेंगे 12 का क्यूब विच इज 1728, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में मिल जाएगा हमें 1728 डिवाइड बाई 12, यानी कि 144 इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड 6 मंथ्स में भी 144, और थर्ड 6 मंथ्स में भी 144 ही मिलेगा, देन 144 पे इंटरेस्ट मिलेगा 12, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा हमें 24, और 12 पे इंटरेस्ट मिलेगा 1। डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा सीआई और एसआई का, दिस विल बी दिस वैल्यू, ये पहली वाली रो तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट है, सो दिस विल बी सीआई माइनस एसआई, और ये वैल्यू आ रहा है 37 यूनिट्स आ रहा है, 37 यूनिट्स इज इक्वल टू 92.50, डेसिमल हटा दोगे तो दिस विल बी 9250 डिवाइड बाई 100, 37 से काटोगे, 37 से 2 टाइम्स जाएगा 74, फिर बच गया 185, 5 टाइम्स जाएगा 250/100 विच विल बी इक्वल टू 5/2, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 5/2, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा 1728 इंटू 5/2, 1728/2 आ गया 864 इंटू 5, so that will be 4320 rupees, principal amount will be 4320 rupees, option C, option C will be the answer। फिर एक बार बातें समझ में आ गई, ट्री मेथड हमें अच्छे से समझ में आ गया, तो चीज़ें क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो गए, बस लैंग्वेज को समझना है, पिक करना है और खत्म कर देना है क्वेश्चन को, इजंट इट सो। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये चीज़ें समझ में आ गई, अब आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना कि अब चीज़ें आसान लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। अगर पहले सेशन में या दूसरे सेशन में या शुरुआत में चीज़ों में दिक्कत हो रहा होगा, तो अब तक चीज़ें कंफर्टेबल हो गई होंगी, इसीलिए हमने थोड़े से क्वेश्चंस वैरायटी लिया है इस टाइप के क्वेश्चंस का, सो दैट अब चीज़ों में तुम कंफर्टेबल हो जाओ, इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money of rupees 29,400 for 2 years is rupees 600, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है, प्रिंसिपल पता है 29400 है, तो इन दिस केस हम मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है R% पर एनम, बेसिकली R/100 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे 29400 हमारा प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा इंटू R/100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 294 इंटू R, तो 294 R विल बी अवर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे तो यही मिलेगा 294 R, एंड एडिशनली 294 R पे भी इंटरेस्ट मिलेगा R/100, so दिस विल बिकम 294 R² by 100। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इन चीज़ों को सिंपली ऐड कर देना है,
ठीक है, इनको सिंपली ऐड कर देना है क्योंकि टोटल हमारा अमाउंट ऑफ मनी कितना डिफरेंस आया, एक सेकंड, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 600, यानी कि हमें वैल्यू इस पार्ट की गिवन है, इस पार्ट की वैल्यू गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 600, 294 आर स्क्वायर बाई 100 दैट इज इक्वल टू 600। क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा है तो हमें समहाउ परफेक्ट स्क्वायर पे जाना पड़ेगा, 6 से तो सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए इसको, 6 से दिस विल बिकम 6 4 24 और 49 बन रहा है, और यहाँ पे 6 से काटने पे 100 बन जा रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर आ जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू 100/7 विच इज 14.28% पर एनम, 100/7 यानी कि 14.28% पर एनम। आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹1632। तो डिफरेंस गिवन है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 years का, दैट इज 1632, दिस इज 1632 रुपीज। एडिशनली सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 years का हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज ₹6000। तो अगर 5 years का सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 6000 है, तो 3 years का कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, या फिर 1 year का कितना हो जाएगा, 1 year का हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1200 रुपीज। ठीक है, 1 year का आ जाएगा 1200 रुपीज। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, बात कर रहे हैं 3 years की, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ यही सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा, 1200 मिलेगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ही मिलेगा, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है बट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला है 1200 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी इतना ही मिलेगा 1200, और थर्ड ईयर में भी इतना ही मिलेगा 1200। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर हमें सेकंड ईयर में जब हम बात करेंगे तो सेकंड ईयर हमें फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 1200 का R%। अगर हम रेट मानते हैं अपना R% पर एनम यानी कि R/100, तो 1200 का R/100 मिलेगा, दैट विल बी 12R, और उसके नेक्स्ट ईयर 24R मिलेगा, फिर उस हमें 12R पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 12R इंटू R/100 विच विल बी 12R स्क्वायर बाई 100। और डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस CI और SI का 3 years का, दैट विल बी दीज वैल्यूज, तो दिस इज 36R प्लस 12R स्क्वायर बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू 1632। सबसे पहला काम 12 को तो कॉमन लेके रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे, सो ये वैल्यू हमारा बच जाएगा 3R प्लस R स्क्वायर बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू 1632 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 1 12, फिर 36 और 6 136 हमें वैल्यू मिल गया। ओके, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पॉज लेना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे तो याद होगा, और उससे पीछे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए जहाँ पे कि वेरिएबल गिवन है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करेंगे। एक चीज ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे कि हमारा R स्क्वायर बाई 100 आ रहा है और स्टिल राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू इंटीजर आ रही है, राइट हैंड साइड में वैल्यू हमारी इंटीजर आ रही है, ठीक है, और अगर इंटीजर आ रही है यानी कि R स्क्वायर मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 100, R स्क्वायर हमारा मल्टीपल ऑफ 100 होगा, और अगर R स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 100 होगा यानी कि R हमारा मल्टीपल ऑफ 10 होगा। तो बस हिट एंड ट्रायल कर देना है, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शंस भी गिवन है, हमारे ऑप्शंस भी गिवन है, क्योंकि जैसे ही ये बात समझ में आएगी तो हमें ऑप्शन से समझ में आएगा ऑप्शन बी या फिर डी आंसर नहीं होगा, तो 30% होगा या फिर 40% होगा, नहीं भी गिवन होते तो भी चीजें इसके बाद आसान हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है 3R इज इक्वल टू 136, 3R प्लस समथिंग इज 136, तो 3R हमारा क्या है, R हमारा 10% तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगा, 20% बहुत छोटा होगा, 30% 40% कोई ट्राई करने वाले थे मैं नहीं केस, ठीक है। तो अगर हम R इज इक्वल टू 30% यहाँ पे पुट करते हैं, R इज इक्वल टू 30 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 30 90 प्लस 900 बाई 100 यानी कि 90 प्लस 9 आ रहा है 99 विच इज डेफिनेटली नॉट द आउटकम, हमें चाहिए 136, तो डेफिनेटली 40 आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू 40, 120 प्लस 1600 बाई 100 यानी कि प्लस 16 दैट इज 136, क्लियरली दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शंस नहीं भी गिवन होते तब भी हमको एग्जैक्टली यही काम करना था, ठीक है, हमें ऑप्शंस की ऐसा जरूरत नहीं थी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, फट से ऑब्जर्व करना है और खटाखट अपना आंसर निकालना है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए रेट ऑफ R% इज 3.64। तो 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट का और 1 year के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड 1 year के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है, दैट इज 3.64, यानी कि 3.64 डिवाइड बाई 1 है, एंड इफ दैट इज सो डेसिमल हटा दो, 364/100 है, यानी कि अगर 1 year का सिंपल इंटरेस्ट हमको 100 रुपीज मिल रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years विल बी 364, और रेट परसेंट क्या होगा, क्वेश्चन हमसे यही बात तो पूछ रहा है,
ठीक है, अगेन हमें 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल गई है, सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली रेशियो में पता चला है, बट रेशियो में ही पता कर रहा है, रेट परसेंट भी तो रेशियो ही है। तो फर्स्ट ईयर में हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको 100 रुपीज का। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो 100 ही मिलेगा, बट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी हमें अगर रेट परसेंट हमारा R% है तो 100 इंटू R बाई 100 यानी कि R रुपीज हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। और फिर थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, बट अब क्योंकि 200 हो गया है तो 200 का R% विल बी 2R, और इस R पे इंटरेस्ट मिलेगा R इंटू R बाई 100, तो दैट विल बिकम R स्क्वायर बाई 100, R स्क्वायर बाई 100 हो गया। क्लियर? ठीक है, तो CI हमारा कितना आ रहा है टोटल? 364 आ रहा है, सबको ऐड कर दो तो टोटल आ रहा है 300 प्लस 3R प्लस R स्क्वायर बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू 364। तो यहाँ से आ गया 3R प्लस R स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 64। एंड अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा ही अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, खट से क्लिक करना चाहिए कि R स्क्वायर बाई 100 हमारा आ रहा है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म, और तब भी हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इंटीजर है यानी कि R स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 100। R स्क्वायर 100 का मल्टीपल है तो R हमारा 10 का मल्टीपल होगा। ऑप्शंस गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन सी आंसर है। बट नहीं भी गिवन होते तो क्या है, यहाँ पे R इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं, 10 पुट करके देखते हैं, 10 पे आंसर आता हमारा 31 आता, 10 पे 31 आंसर आता, जो कि डेफिनेटली आंसर नहीं होता। और जैसे ही 20 पुट करते तो 20 पे ये आता 60 प्लस 400 बाई 4 या 400 बाई 100 यानी कि 60 प्लस 4 64 आ रहा है, विच इज मैचिंग, तो डेफिनेटली 20% विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money is rupees 110 in 3 years if a rate of interest for 3 years is 16 and 2 by 3%, 14 and 2 by 7% and 12.5% per annum respectively. तो फर्स्ट ईयर का रेट परसेंट कितना आ रहा है? R1% हमारा है 16 and 2 by 3% यानी कि 1 by 6 है। सेकेंड ईयर का रेट परसेंट कितना आ रहा है? 14 and 2 by 7% है, विच इज 1 by 7। और थर्ड ईयर का रेट परसेंट आ रहा है 12.5% विच इज 1 by 8। हर ईयर में 8% डिफरेंट है, बट यहाँ से प्रिंसिपल मानना हमारे लिए आसान हो जाता है। प्रिंसिपल हम मान सकते हैं 6 इंटू 7 इंटू 8। ओके, तो इफ दैट इज सो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमको? 6 इंटू 7 इंटू 8, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 1 by 6 यानी कि दैट विल बी 7 इंटू 8। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर आगे की चीजें बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 by 7 मिलेगा, तो आ जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 8 बाई 7 यानी 6 इंटू 8 आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर के 7 इंटू 8 पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना होगा? दैट विल बी 1 by 7 ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 8 आ जाएगा। ईयर 3 में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 1 by 8, 1 by 8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 यानी कि दैट विल बी 6 इंटू 7। और फिर इन दोनों का एक्यूमुलेटेड वैल्यू डबल नहीं होगा इस बार, ये ध्यान देना है, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल। तो 7 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 ये हो गया 13 इंटू 8, और 13 इंटू 8 का हमें मिलेगा 1 by 8, तो टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट 13 इंटू 8 का। इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था, मल्टीप्लाई करके अननेसेसरी मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, सीधे सीधे लिखा रहने दो, चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। और फिर इस 8 का 1 by 8 हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, और हमें क्या दिया है? डिफरेंस दिया है CI और SI का, 3 ईयर्स का डिफरेंस, यानी कि हमें क्या वैल्यू दिया है? दिस विल बी द डिफरेंस, क्योंकि पहला कॉलम तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये आ रहा 13 प्लस 8 प्लस 1, तो दिस वैल्यू इज 22 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू की दी है 110 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़, तो स्टेट में हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5, बेसिकली 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 5 इंटू 6 आ रहा है हमारा 30, 30 इंटू 56, तो आंसर आ जाएगा 1680 रुपीज़, 1680 रुपीज़। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फंसाने वाला है, बाकी क्वेश्चन आसान है। अमन डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख इन अ फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर नम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अमन ने डिपॉजिट किया है रुपीज 1 लाख इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट 10% पर नम इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअल। हाउएवर ही हैज टू पे 20% टैक्स ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 20% उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 3 ईयर्स। तो ऐसे समझो कि लेट अस से 100 रुपीज का हमारा प्रिंसिपल है, ओके, और 10% हमें रेट परसेंट मिल रहा है, 10% रेट मिल रहा है पर एनम।
और 20% टैक्स देना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 20% टैक्स देना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा, ठीक है, 10 रुपीज मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 110। बट हमें टैक्स भी तो देना है ये, और ये टैक्स किस पे देना है, सिर्फ इंटरेस्ट पे देना है, टोटल अमाउंट पे नहीं लग रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट पे लगेगा। तो दैट इज वाई इंटरेस्ट का 20% यानी कि 2 रुपीज हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अमाउंट आफ्टर टैक्स विल बी 108, आफ्टर टैक्स अमाउंट हो जाएगा हमारा 108, यानी कि 8% हमारा एज सच नेट इफेक्ट हुआ। नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 8%। कैसे आया, 10% हमें टैक्स मिला, सॉरी 10% हमें इंटरेस्ट मिला, और 2% हमको पे करना पड़ा उसी पे, 20% पे करना पड़ा उसका। बट इफेक्टिवली 20% अगर उसका हमें 20% पे करना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 20% प्रिंसिपल का कितना होगा, 2%। इफेक्टिवली हमारा 8% पर एनम विल बी इंटरेस्ट रेट। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है ये बात, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दो ईयर्स के लिए सेम चीज देख सकते हैं कि 100 रुपीज था हमारा अमाउंट, पहले फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज मिला हमें इंटरेस्ट, 110 हो गया। फिर सेकंड ईयर में मिला 11 रुपीज का इंटरेस्ट, 121 हो गया। अब हमें टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के बाद ही तो अमाउंट इफेक्टिवली जो बचेगा वो मानना है। तो 20% टैक्स पे करेंगे किस पे, 20% ऑफ 21, बिकॉज 21 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है टोटल, 100 से 121 पे गए, तो 21 रुपीज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का। तो 21 का 20% कितना होगा, 21 का 20% हो जाएगा हमारा 21/5, तो 121 माइनस 21/5 कितना आ जाएगा, 4.2। तो दिस विल बिकम 116.8 रुपीज। Isn't it so? ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम बाद में कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट, तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यहाँ पे, कि हमें पे करना है टैक्स 20% ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इमीडिएटली। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आएगा तुरंत हमें टैक्स उस पर पे कर देना है। तो अमाउंट रिसीव 3 ईयर्स के बाद में क्या होगा, ठीक है, तो हम तुरंत इमीडिएटली पे कर रहे हैं, दैट इज वाई हमारा रेट आएगा 8% पर एनम, और हमको टैक्स इमीडिएटली यहाँ पे ही पे करना है और उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करना है। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 लाख रुपीज है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड, और फिर 20% 10% का, यानी कि 10 रुपीज अगर मिल रहा है तो 2 रुपीज हमारा कम हो जाएगा, 8% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे कि हमें 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हो, 8% मिल रहा हो, और 3 ईयर्स तक मिलता रहेगा। ओके, तो 3 ईयर्स के लिए रेशियो क्या है हमारा, 3:3:1 का, और बस 8% ले लो, प्रिंसिपल हमारा है 1 लाख का। तो 8% ऑफ 1 लाख विल बी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। फिर 8,000 रुपीज का 8% कितना होगा, 1% है 80, दिस विल बी 640। और फिर 640 का 8% कितना होगा, 1% है 6.4, तो इंटू 8, 6.4 इंटू 8 विल बी 51.2। टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 24,000 प्लस 640 इंटू 3, दैट इज 1920 प्लस 51.20। तो अमाउंट आ जाएगा 25,971.20 रुपीज। दिस विल बी अवर टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। क्या ये पार्ट क्लियर है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। हमारा अमाउंट आ गया 25,971.20। क्वेश्चन कह रहा था 10% इंटरेस्ट मिल रहा है और पे करना पड़ रहा है 20% टैक्स ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टैक्स जो है वो हम इमीडिएटली कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वाई हमने माना है कि 10% हमारा 10 रुपीज़ अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा था तो उसमें से 2 रुपीज़ टैक्स हमने डिडक्ट किया, और फिर 8 रुपीज़ हमारा इफेक्टिवली 100 रुपीज़ पे, 100 पे 8 रुपीज़ हमें मिल रहा है इफेक्टिवली पर ईयर, दैट इज वाई 8% पर एनम हमारा इंटरेस्ट होगा। ओके, तो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, साथ में अपना फीडबैक और अप्रिसिएशन भी जरूर हर कमेंट में, हर वीडियो में लिखते रहना। कहीं भी किसी क्वेश्चन में, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक काम जरूर किया करो, टाइम स्टैम्प जरूर मेंशन कर दिया करो कि इस टाइम स्टैम्प पे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो ज़्यादा आसान हो जाता है, उसको रिव्यू करना और रिप्लाई करना भी टाइमली आसान हो जाता है।
ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और वैरायटी करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।